नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज वुमेन डे है। अलग अलग स्टोरीज आपको दिखाने का हमारा प्रयास है और आज की डेट में किस प्रकार महिलाएं कंधे से कंधा मिला के मर्द के साथ जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतवर्ष की बात करें तो चल रही हैं, इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं और जस्टिस के लिए आगे बढ़ रही है, सोशल इक्वालिटी पे बात हो रही है। लेकिन इसी बीच पिछले 10 महीने से 281 डेज 281 दिन से अपने हक और हकूक के लिए जूझते हुए डोगरा मुलाजिम डिमांड मात्र एक ही है कि हम वादी कश्मीर में तैयार हैं सर्विस देने के लिए, सेवाएं देने के लिए, और दे भी रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए वहाँ पे एक सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी हो जो प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की होती है, जो इनके पर्टिकुलर केस में नहीं है। इसी डिमांड को लेके ये 281 दिन से प्रोटेस्ट में है और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं इनके जो पुरुष कर्मचारी हैं और महिलाएं कर्मचारी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, धूप हो, बरसात हो, जहां एक तरफ इनके पुरुष कर्मचारी अपनी मांग को रख रहे हैं, वहीं महिलाएं कर्मचारी भी अपनी मांग को रखने में पीछे नहीं हैं और आज भी इंतजार में हैं कि जो इनके साथ वादा किया गया था हाईएस्ट चेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर एलजी साहब द्वारा कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाएगी, 7 महीने से उसी के इंतजार में है। बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं वुमेन डे है आज और आज भी आप प्रोटेस्ट में। पहले तो पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आज पूरा देश विदेश वुमेन्स डे मना रहा है। वुमेन डे एक इंटरनेशनल ग्लोबल डे के रूप में मनाया जाता है। वुमेन्स की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, उनको देखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। तो अचीवमेंट्स तो देखी जाती हैं, लेकिन जब राइट्स की बात आती है, जैसे आज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सारी ऐसी औरतों को जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया होगा, उनको सम्मानित कर रहे होंगे। लेकिन वही औरतें, मैं बहुत ही दावे से कहती हूँ कि अगर वही औरतें कभी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं तो फिर उनके राइट्स जो है ना, उनके लिए उनको रास्ते पे आना पड़ेगा। सीधे तरीके से कोई भी आज राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दिन जो हैं ये सिर्फ किताबों में रह गए हैं। यहाँ पर 24 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं। मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, टीचर हूँ मैं। तो मैंने अपने 8, 9, 10 साल के कैरियर में, मुझे लगता है मैंने एक SST टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती थी। राइट्स होते हैं, राइट्स टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, हमें इतने सारे आर्टिकल्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने 8-10 साल के करियर में बच्चों को झूठ पढ़ाया है। मैं बहुत ही आज एक जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ, मुझे बहुत ही फील होता है कि मैंने बच्चों को शायद झूठ पढ़ाया है। क्योंकि क्या वो मेरे बच्चे मुझे देख नहीं रहे होंगे कि ये 9 महीने से हमारे ये जो शिक्षक हैं ये रास्ते पे बैठे हैं, या अदर्स डिपार्टमेंट्स के भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जब ये लोग रास्ते पे बैठे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है और एडमिनिस्ट्रेशन से ही लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन 8 महीने, 9 महीने, मैं भैया एक बात कहूंगी, 9 महीने कोई कम अरसा नहीं होता। माँ की कोख में भी एक, कहते हैं ना, मानव भी एक 9 महीने एक गर्भ जोन में रहकर इस दुनिया में आकर जन्म ले लेता है। 9 महीने इतना लंबा अरसा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है अभी तक नहीं सुनी गई। इंश्योरेंस दी गई है उसके ऊपर, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, और हमारे रिलीविंग ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। सैलरी तो हमारी ऑलरेडी 9 महीने से बंद थी। अब तो सैलरी कर हमें लगता था कि हमारा प्रोटेस्ट ही सैलरी बेस्ड हो गया। सैलरी भी अब हमने बंद कर दी है। डिमांड, सब एम्प्लॉयज की सैलरी बंद है, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सैलरी की बात मैं नहीं करूंगी, मैं आज बात ट्रांसफर पॉलिसी की भी नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी मान सम्मान की, कि ये लोग 9 महीने से यहाँ बैठे थे एलजी सर, और आपने इनको एक कमेटी दिखाई। अगर आज की डेट में ये लोग प्रेशर टैक्टिस में आकर, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी बंद थी, अब रिलीविंग ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पंडित भाई बहन वहां पहुंचे, हमारे ऑर्डर्स निकलना स्टार्ट हो गए, धड़ाधड़ निकल रहे हैं। अगर ये कर्मचारी वहां जाते हैं, किसी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आज वुमेन डे है, मैं बहनों की बात करूंगी। इन औरतों को, इन अबला महिलाओं को, 2-2 बच्चों के साथ निहत्ती औरतों को कश्मीर में जाना है ड्यूटी देने के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, फार फ्लंग एरियाज में। फिर आप हमें आज के दिन में कहती हूँ एक तोहफा दे दीजिए, एक टेंट दे दीजिए, एक सब बहनों को वुमेन्स डे पे सबसे बड़ा आपका तोहफा यही होगा, एक टेंट दीजिए, फुटपाथ पर हम लगाएंगे कश्मीर के अंदर। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का मान सम्मान भी बढ़ेगा, देश का मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। कि औरतें जो हैं वो तंबू लगाकर फुटपाथ पे, मुझे लग रहा है फुटपाथ पे भी कोई नहीं बैठने देगा।
जैसी हमारी सिचुएशन है, अगर हम आज उठकर जाते हैं, हमें फुटपाथ पर भी कोई नहीं बैठने देगा। एलजी सर, हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत आपके हाथों में है। हम 9 महीने हो गए यहाँ संघर्ष करते हुए, हमने 15 साल कश्मीर के अंदर काम किया। मैं पहले दिन से ये बात मीडिया में कहती आई हूँ कि हमारा कोई एक सिंगल एक एम्प्लॉयज दिखाइए, उसका रिकॉर्ड खंगालिए कि उसने कितनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ दूसरे लोगों में बैठकर उसने काम किया, सिर उठाकर काम किया है। मैंने खुद सिर उठाकर काम किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग अगर यहाँ से बिना कुछ लिए उठकर चले गए, बिना ट्रांसफर पॉलिसी के चले गए, तो क्या उस इज्जत के साथ, उस डेडिकेशन के साथ मैं वहाँ काम कर सकती हूँ? ये कर्मचारी वहाँ काम कर सकते हैं? इंश्योरेंस दी गई है। और मैं बताऊं कि हाल ही में शहीद रजनी बाला जी गोपालपुरा का स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा गया है, जो इंश्योरेंस वो भी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरी की जा रही है इंश्योरेंस। मैं बहुत ही हाईली थैंकफुल हूँ एलजी सर की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने रजनी बाला के साथ, उसके पति के साथ जो कमिटमेंट की, क्योंकि रजनी बाला के हस्बैंड की ये डिमांड नहीं थी कि गोपालपुरा स्कूल का नाम रजनी बाला के स्कूल से होना चाहिए। एलजी सर की अपनी मर्जी थी, अपनी वर्डिंग थी उनकी कि स्कूल का नाम रजनी बाला स्कूल होगा। वो चलो देर से सही, 9 महीने के बाद ही सही। एलजी सर, ये शहीदों के परिवार हैं, इनको रास्ते पे नहीं आना चाहिए। अगर ट्रांसफर पॉलिसी बनती है फिर भी हमें कश्मीर में जाना है, मुझे कश्मीर में जाना है, क्योंकि हमने उसमें टाइम रखा है 5 साल का। हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी 2 साल हुए हैं, तो पॉलिसी के बाद भी हमें जाना है कश्मीर में। तो इस तरह से ये जो सिलसिला टारगेट किलिंग का है, इसको कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं रोक सकती, इसको कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं रोक सकती। इसको जिसने रोकना है, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो अपना काम कर रही हैं, सक्षम है। लेकिन आपको शहीदों के साथ खड़े रहना है, लोहे की दीवार बनकर। 9 महीने रजनी बाला की बेटी रास्ते पे आती है, रजनी बाला का परिवार रास्ते पे आकर कहता है कि अभी तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या मैं मर जाऊंगी कल को, मेरा परिवार भी ऐसे रास्ते पे आएगा? हम ये इतने एम्प्लॉयज बैठे हैं, खुदा न खालसा किसी के साथ कुछ हुआ, क्या हमें भी 9 महीने हमारे बच्चों को रास्ते पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमारी माँ के साथ इंसाफ कीजिए, हमारे बाप के साथ इंसाफ कीजिए? एलजी सर, शहीदों के परिवारों के साथ लोहे की दीवार बनकर खड़े रहिए, ताकि सिर उठाकर हम भी कश्मीर में जाएं और शहीद गर्व से शहीद हुए। और जम्मू कश्मीर को पता चलना चाहिए कि कोई डोगरी वहां से शहीद होकर आई है, कोई डोगरा वहां से शहीद होकर आया। हमारा जनाजा भी ऐसा निकलना चाहिए कि हमारे देश को हमारे ऊपर फक्र होना चाहिए। लेकिन फक्र तभी होगा, तभी किसी का सीना जो है छाती चौड़ी होकर शहीद होने जाएगी कश्मीर के लिए, जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवारों के साथ खड़े रहेगी। कश्मीर जाने के लिए रेडी हैं आप? लेकिन 9 महीने के बाद रजनी बाला के बोर्ड जो है, उसका नाम का स्कूल को दिया जाता है। सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई, उसकी पोस्ट सिक्योर की गई है, वो अंदर से हमें बात उसके परिवार से होती रहती है रजनी बाला जी के, लेकिन उसकी सैलरी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप करोगे, लेकिन 9 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। ट्रांसफर पॉलिसी भी हमारी जल्दी जल्दी बनाइए। आपने 26 जनवरी को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस पावन अवसर पर आपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर, उसको सलामी देकर, उस झंडे के नीचे खड़े होकर, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे खड़े होकर आपने दूसरी बार फिर हमें ये कहा कि मैंने जो वादा अपने जम्मू बेस्ड भाई बहनों से किया है, मैं पूरा करूंगा। अभी एलजी सर, वो टाइम आ गया है, वो वादा पूरा कीजिए। हम भी ड्यूटी देना चाहते हैं। आप आज ट्रांसफर पॉलिसी वुमेन डेज के दिन हमें ये तोहफा दे दीजिए, हम कल, मैं सबसे पहले ड्यूटी जाने के लिए तैयार हूँ। हम कश्मीर जाना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर पॉलिसी दीजिए। कहीं ना कहीं ऐसी बात होती थी कि डोगरा एम्प्लॉयज कश्मीर में नहीं जाना चाहते, कितनी सत्यता है इसमें? इसमें कोई भी सत्य नहीं है। हम कश्मीर बिल्कुल जाना चाहते हैं। हमने जितने भी मेमोरेंडम दिए, हमारी एक बैनर, एक एसोसिएशन, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी, हमारी डेलीगेशन जिसके पास भी गई है, हमने एक ही बात रखी है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन सकती है, उसके पैरेलल एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। जो हमारा सर्विस मैटर है, इसको सिक्योरिटी के साथ मत जोड़िए। उसमें हमने 5 साल का टाइम रखा है। अब जब नेगोशिएशन होगी, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना टाइम रखा जाएगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जो पॉलिसी में आएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि सबको उठाकर यहाँ डाल दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। हमारा जो बैच है, जो 5 साल जिनको समय हो गया, वो यहाँ आना चाहिए। जो बच जाएंगे उनको आप वहाँ पर अकोमोडेशन दे दो, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आज वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आपको देखा, मतलब आपके सारा धरना प्रदर्शन भी देखा। बारिश हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, महिलाएं उनके साथ खड़ी रहीं। तो इस महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से देखती हैं? प्रोटेस्ट में भी जो है कंधे से कंधा मिला के लीड किया आपने।
सर बिल्कुल, हमने कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए हम लड़ी हूँ। मैं वुमेन डे पे हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि अचीवमेंट्स वो भी हैं और स्ट्रगल्स में भी जो है वुमेन से एक साथ खड़ी हैं। स्ट्रगल्स में भी खड़ी हैं, बिल्कुल खड़ी हैं और आगे भी खड़े रहेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी भारतीय नारी ये जो आपके पुरुष कर्मचारी, माफ कीजिएगा आपको बीच में मैं काट रहा हूँ, आपकी बात को काट रहा हूँ, ये पुरुष कर्मचारी जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से नहीं आपने बांध के रखे हैं, अगर कोई गया यहाँ से तो देख लेना। नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये भाई हमारे पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, बराबर हम महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनें ही काम कर रही हैं या सिर्फ पुरुष ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ने हर किसी को राइट्स दिए हैं, चाहे नर है, नारी है, पॉलिटिकल है, मैंने पहले ही कह दिया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर जगह। लेकिन पता नहीं जब अपने राइट्स की बात आ जाती है फिर क्यों औरतों को धरने पे बैठना पड़ता है, रास्ते पे बैठना पड़ता है, बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। तो ये मैंने 9 महीने के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने ये पहले ही कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तब तक मुझे लगता था सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने ये अभी मुझे ये 9 महीने में लिया तो हमने कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला, कमिटमेंट ही हुई है सिर्फ। लेकिन मैंने सीख बहुत ली है। सीख ये ली है कि अपने अधिकारों के लिए कल भी लोग लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और देश आजाद होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, और लाठीचार्ज भी बहुत जगह बहनों पर हुआ। मैं उन चीजों की भी कंडेमनेशन करूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीमेल रास्ते पे आती है तो आप सोचिए कि वो कितनी बेबस होगी, क्योंकि हम भी यहाँ अपने टीएडीए बढ़ाने के लिए नहीं बैठे थे, हम राइट टू लाइफ के लिए बैठे थे। और डिमांड हमारी 15 साल की है। ये कोई भी हमारी बाइट्स कंगाल के देखिए, डिमांड हमारी 15 साल की है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में जब से रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है उसके साथ की डिमांड है, तब से ही हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की है। लेकिन इस समय कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं है। जैसे 15 साल से हम अपनी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते आए हैं, आज भी रखते हैं। अगर परिस्थिति अच्छी होती आज भी डिमांड रखते, ड्यूटी रिज्यूम कर लेते। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है, इन लोगों के पास वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से रिलीविंग ऑर्डर निकल रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉयज वहां गया है, जा रहा होगा या जाएगा, तो फिर अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार कराऊंगी। अब मेरे साथ एक बैनर है, बाईं तरफ मैं जरूर कैमरा टिल्ट करना चाहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए बचन ना जाए, जो 26 जनवरी को माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा था, उसी ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड को, वी वांट सुटेबल कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी को लेके 281 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन आज वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि 10 महीने मतलब 9 महीने प्लस हो चुके हैं ये प्रोटेस्ट पे हैं, और ये महिलाएं जो हैं कंधे से कंधा मिला के अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे, छोटे नन्हे बच्चों को लेके जहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बच्चे जो हैं वादी कश्मीर में पढ़ते थे और अब इनकी एजुकेशन भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रखी है, और आज भी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादा जो है वो पूरा करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, हम आज के दिन विमेंस डे पे यही सर से, एलजी सर से अपील करते हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि प्लीज़ आज के दिन तो हमें कुछ ऐसा शुभ समाचार मिलना चाहिए था ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, और आने वाले डोगरा जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा फ्यूचर में सोच सकें, फ्यूचर अपना सिक्योर कर सके। लेकिन बड़ी बात, उम्मीद पे बैठे हैं। न्यू ईयर गया, दिवाली गई, लोहड़ी गई, महाशिवरात्रि गई, ना जाने कितने पर्व चले गए, और अब वुमेन्स डे पे ही उम्मीद लगाए हैं। देखते हैं कितनी जल्दी ये जो है वो फैसला आता है। बहरहाल अगर एलजी साहब इस खबर को देख रहे हो तो जरूर इसके ऊपर भी संज्ञान लीजिएगा, और जो वादा किया गया है उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है ट्रांसफर पॉलिसी दें। ये डोगरा एम्प्लॉयज हैं, वादी कश्मीर में सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन डिमांड करते हैं कि बाकी एम्प्लॉयज की तरह इनकी भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहें गर्जन वर्चुअल के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।